जाएगा। तो उनको भी लगा कि कहीं इंद्रासन तो नहीं उसके लिए ये कर रहे हैं। तो उसने जितना भी समाधि लगी हुई हो उसको खंडित करने के लिए ये राक्षस लोग तो कार्य करते ही करते हैं और अपने स्वार्थ अपने हित के लिए देवतागण भी इन कार्यों को करने लगते हैं। और इसीलिए देवताओं को स्वार्थी भी माना गया है, क्योंकि कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, सत्संग कर रहा हो, धर्म परायण के कार्य कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हो, तो उसमें सहयोग देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम उसमें विघ्न डालो। इन्होंने विघ्न डालना शुरू किया, लेकिन समाधि अटल लगी थी। भगवान के चरणों में असीम प्रेम था। संपूर्ण संसार का ज्ञान चला गया, सिर्फ भगवत प्रेम में बैठे हुए थे। भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे कि जिस समय पर नारद जी की समाधि लगी उस समय पर भगवान विष्णु ही उनकी समाधि की रक्षा कर रहे थे, उनके हृदय में पूरी तरीके से बैठ गए थे। इसीलिए इंद्र ने जितने भी काम क्रोध मद लोभ जितना भेजा उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कैसे कहा उन्होंने, शिव की चाबी सकई दासु बड़ रखवार रमापति जासु। की चाबी सकई दासु बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी कर रहे हो उसकी समाधि कैसे कर सकती है। एक इंद्र नहीं, हजार इंद्र और जितने उन्होंने भेजी हुई है उनको समाधि से हटने के लिए 10 गुणी अगर शक्ति भी भेज दे तब भी 1000 गुणी भी भेज दे। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो, जिसकी समाधि की रक्षा कर रहे हो या जिस भक्त की रक्षा कर रहे हो, जिसके ज्ञान की रक्षा कर रहे हो, तपस्या की रक्षा कर रहे हो, उसको कौन डाल सकता है। भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे। और जब उसका कोई कुकृत्य नहीं कामयाब हुआ और समाधि जब खुली तो देखा काम सामने खड़ा है, क्रोध सामने खड़ा है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम इंद्र से जाकर कह देना कि हमें तुम्हारा इंद्रासन नहीं चाहिए। अब वो सब विघ्न डाल लेते हैं, वो चले गए सीधे। जब सब चले गए तो ये उठे समाधि से। अब उठे तो समाधि से। देखिए भगवान के चरणों में इतना प्रेम कि अंड समाधि लगी हुई है और जब समाधि टूटी तो संसार में इतना चले गए जिसकी कोई सीमा नहीं। यह साधक जो होता है यहीं पे तो निरीक्षण करता है कि हम हैं कहाँ, और निरंतर निरीक्षण करते हुए चलना पड़ता है। समाधि से उठे तो विचार आया, अरे मैंने तो काम को भी जीत लिया, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने तो लोभ को भी जीत लिया। भगवान शिव जी की भी समाधि लगी थी। जब काम उनके पास गया था तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया था। इसलिए उन्होंने क्रोध किया था, वो क्रोध को नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। देखो यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए हमको। चाहे समाधि लगे, चाहे सत्संग सुनो, चाहे सत्संग करो, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे घर परिवार को कितने अच्छे से चलाओ, कितने ही शुभ कार्य करो, लेकिन अपने आप को कभी करता मत मानना कि मैं कर रहा हूँ इस कार्य को। धर्म परायण रूपी कार्य सदा प्रभु जी करते हैं और तुम तो निमित्त मात्र हो। ऐसा सुंदर भाव घर परिवार में रहते हुए भी आपको हंस और परमहंस की स्थिति में ले जाके सदा रखेगा। यही संपूर्ण संसार तुमको रंग में दिखेगा।
लेकिन अगर तुमने कर्ता मान लिया, जैसे नारद जी ने माना कि मैंने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, लोभ को जीता है। अरे रक्षा तो रमापति कर रहे थे, ये भूल गए, अपने आप को मान लिया। पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने भी कहा देखो ये बातें यहाँ मत करना, ये भगवान का कार्य भगवान ने किया है। लेकिन समझ में कैसे आए? जब अपने आप को मान लो ना कि मैंने इस कार्य को किया है, तो समझने नहीं देगी, यही तो माया है भगवान की। जब ये मान लिया कि मैंने इस कार्य को किया है, और ये पिताजी भी हमारे जो हैं ब्रह्मदेव को भी अच्छा नहीं लग रहा है हमारे यशस्वी कार्य, तो फिर गए भगवान शिव जी के पास। उन्होंने भी कहा देखो महाराज ऐसा है, कार्य तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये भगवान विष्णु जी समझ कहने जाते हैं, अगर कभी बात भी चले तो आप चुप हो जाए। अब उन्होंने भी ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान नहीं पल्ले में आएगा। इसलिए नहीं ज्ञान पल्ले में आएगा क्यों? पहले से ही वहां अज्ञान बैठा हुआ है कि मैंने इस कार्य को किया है। और गए भगवान विष्णु जी के पास। अब भगवान विष्णु जी समझ गए कि भक्त तो मेरा है, लेकिन अभिमान हो गया है इसको। और भक्त के अंदर का अभिमान भगवान नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए कि भगवान अपने भक्त से ही प्रेम करते हैं। संसार में वो किसी से प्रेम नहीं करते, सिर्फ अपने भक्त से प्रेम करते हैं। और इतने बहुत प्रेम करते हैं, असीम प्रेम करते हैं। भक्त भी भगवान के बगैर नहीं रह सकता है, और भगवान भी भक्त के बगैर नहीं रह सकते। वो जान गए इसके मन में अभिमान आ गया है, तो अभिमान दूर करें। इसलिए उन्होंने एक माया का विस्तार किया। एक शैल पुत्री हुई, एक शैल राजा हुए, उनकी पुत्री हुई, स्वयंवर हुआ, सब कुछ हुआ। अब कहाँ तो तुमने काम को जीत लिया था, और कहाँ तुम उनके चक्कर में पड़ गए कि मेरी कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। ये है अपने आप को कर्ता मानोगे तो घर परिवार चलाओ, भगवान की सेवा समझ के करोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। और यही अगर तुम ये मानने लगोगे इसको मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने इस काम को किया, तो दुर्गति यहाँ तक हो जाएगी। एक ब्रह्म ऋषि, एक भगवान का इतना बड़ा भक्त जो शरीर छोड़ने के उपरांत कभी वैकुंठ, कभी ब्रह्मलोक, कभी शिवलोक दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति हो गई। तो गए भगवान जी के पास। और भगवान तो दयालु हैं, बोले मुझे अपना स्वरूप दो। वो कन्या किसी रूप से मुझे वरे, क्योंकि उसको जो वर लेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए मैं भी अमर होना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे स्वरूप दो। भगवान ने कहा कि वो स्वरूप कैसे दे दूं? मन में विचार किए। अब जो भी हुआ सब आप लोग जानते ही, आगे क्या हुआ जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुनना ध्यान से। जब उसके साथ विवाह नहीं हो पाया तो भगवान से ही क्रोध करने लगे। बात यहाँ तक पहुँच गई। अपने माता पिता के प्रति जो लोग क्रोध करते हैं वो इस कारण से करते हैं कि उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, पिता के द्वारा, माँ के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पुत्रों के द्वारा। तो फिर यही इसी तरीके से द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, जो नारद जी को हुआ। विवाह हुआ नहीं, पहुंच गए भगवान जी के पास, और एक आध बार इतना क्रोध किया। अरे ये तो सोचना चाहिए था तुम ऋषि हो, भगवान को श्राप दे रहे हो, कौन सी तुम्हारी सद्बुद्धि। और उस समय तक इन्होंने किसी सद्गुरु को ग्रहण नहीं किया था। अगर सद्गुरु को ग्रहण किया होता और सद्गुरु
के वचनों का इन्होंने पालन किया होता तो ये अपराध होने से